एक बार इतना झगड़ा हुआ था, तेरे फूफा जी ने मुझे बहुत मारा था और फिर मैं आकर बैठ गई यहाँ पर। मैं गई नहीं 1.5 महीने तक, इतना रोती थी बहुत ज्यादा। बुआ जी, फूफा जी ने आपके ऊपर हाथ भी छोड़ा हुआ है? हाँ बेटा, पूरे परिवार के सामने। मेरी सास ने एक बार भी अपने बेटे को नहीं रोका क्या कर रहा है। और मेरी जेठानियाँ और मेरी ननद, वो तो एक कोने में जाकर मुस्कुरा रही थी, जैसे वो तो बस यही सब चाहती थी। मेरी सास को तो खुशी जब मिलती थी जब उनका बेटा मेरे ऊपर हाथ छोड़ता था या मुझसे गुस्सा करता था। तुझे पता है, फिर मेरा ससुराल जाने का मन ही नहीं था। मैं पूरा 2 महीने यहाँ पर रही। आस पड़ोस की औरतें बात करने लगी, भाभी को भाई को सब पूछने लगे कि मैं क्यों नहीं जा रही हूँ। तेरी दादी तुझे पता है कब खत्म हुई थी? जब तेरे पापा की शादी भी नहीं हुई थी तब खत्म हो गई थी तेरी दादी। अब तू सोच, मेरे माँ भी नहीं थी, भाई भाभी के घर में रहती थी मैं, लेकिन भाभी ही माँ जैसी थी। मैं 2 महीने तक अपनी ससुराल नहीं गई। फिर तेरी मम्मी ने मुझे समझाया कि हर औरत के पास एक शक्ति होती है जो किसी के पास नहीं होती, उसे कहते हैं सहन शक्ति। बेटा, सहन शक्ति ना भगवान ने बस औरत को ही दी है और शादी के बाद वो आनी शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना औरत की, वैसे वैसे वो शक्ति और ज्यादा बढ़ने लगती है। भाभी के समझाने पर जब मैं अपनी ससुराल गई ना, तो बस भाभी ने मुझसे यही बोला था कि सबसे पहले मैं अपने और तेरे फूफा जी के रिश्ते सुधारूं, और ये सब साथ रहने से मुमकिन है। जब मैं बार बार अपने मायके आकर बैठ जाती थी तो तेरे फूफा जी मुझे समझ ही नहीं पाते थे, उन्हें मैं ही गलत लगती थी। जब मैं उनके साथ रही, उन्होंने धीरे धीरे मुझे समझा, तब उनकी सोच धीरे धीरे बदलने लगी और आज आज वो मेरी हर बात समझते हैं। मेरे कहने से पहले वो मुझे समझ जाते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। ये सब छोड़, अब तू बता, तेरी ससुराल में सब कैसे हैं? अपने बारे में तो कुछ बता बेटा। बुआ जी, अब आपसे क्या छुपाना है। बुआ जी, मेरी सास बिना मेरे साथ लड़ाइयाँ करती रहती है। मेरी ननद है ना बुआ जी, वो भी कभी ढंग से बात नहीं करती है, बस हमेशा मेरी जेठानी के गुण गाती रहती है। मैं तो बुआ जी चाहे कितना भी कर लूँ, सारा दिन काम करती हूँ मैं, खाना भी बनाती हूँ, घर में साफ सफाई भी करती हूँ, कपड़े भी धुलती हूँ, लेकिन मेरी सास और ननद बस जेठानी के गुण गाती रहती हैं। और मेरी जेठानी बुआ जी मेरी किसी भी काम में मदद नहीं करती है। बुआ जी, जब हम 2 बहू हैं उस घर की, तो काम भी बराबर का होना चाहिए ना। लेकिन मेरी सास कहती है वो जेठानी है, तो उनका हक नहीं बनता काम करने का, मेरा फर्ज बनता है काम करने का।